सबों को जय मसीह। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, आज की सेवा आरंभ करेंगे। प्यारे स्वर्गीय पिता, हमारे जीवते अविश्वास परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वसामर्थी प्रभु जी, आपके अनुग्रह सिंहासन के निकट में पवित्र परमेश्वर के पास प्रभु मसीह यीशु के नाम में हम झुक जाते हैं। आराधना, स्तुति और गौरव वंदना करते हैं महान प्रभु जी। एक और जय और पवित्र दिन में, खून से खरीदे हुए बच्चे पुनरुत्थान के दिन में प्रभु जी आपके चरणों के चौकी के पास हम आए हैं। हम पिताजी आपका गौरव मान आदर करते हैं। स्वर्गीय पिता, सारी बातों में आप अनुग्रह दे। इस समय आराधना का वचन गीतों को गाने के द्वारा और प्रभु जी लास्ट संदेश सभी प्यारे प्रभु आपकी इच्छा से हम मिल सके। मनुष्य ज्ञान और बुद्धि समझ को हटाएं, अंधकार की शक्तियों को मसीह के नाम में खंडन करते। जो आगे प्यारे पिताजी जो कि अपने घरों में हैं, सभी आराधना कर सके, सहायता करिए। इस रीति से संपूर्ण आदर, प्रशंसा, मान, महिमा, गौरव दे करके इस प्रार्थना को हमारा प्रेमी उद्धार करता मसीह यीशु के नाम में सुने और स्वर्ग राज में ग्रहण करें पिताजी, आमीन। गीत संख्या 273। गीत संख्या 273। हे प्रभु तू ही जयवन सदा है, जय गीत हम गाते हैं। हे प्रभु तू ही जयवन सदा है, जय गीत हम गाते हैं। पापों के कारण बिगड़े हुए हम, उद्धार हमारा किया है। पापों के कारण बिगड़े हुए हम, उद्धार हमारा किया है। कृतज्ञता से हृदय भरा है, स्तुति तेरी करते हैं। कृतज्ञता से हृदय भरा है, स्तुति तेरी करते हैं। हे प्रभु तू ही जयवन सदा है, जय गीत हम गाते हैं। हे प्रभु तू ही जयवन सदा है, जय गीत हम गाते हैं। अधर्म से भरा जीवन हमारा, तुझ ही में स्थिर वो हुआ है। अधर्म से भरा जीवन हमारा, तुझ ही में स्थिर वो हुआ है। हम पर प्रकाशित किया प्रभु तू, सूरज धार्मिकता का है। हम पर प्रकाशित किया प्रभु तू, सूरज धार्मिकता का है। हे प्रभु तू ही जयवन सदा है, जय गीत हम गाते हैं।
हम गाते हैं। अवज्ञाकारी अज्ञानी हम हैं, आशीष कोई बहुत है। अवज्ञाकारी अज्ञानी हम हैं, आशीष कोई बहुत है। ईश्वर महिमा ज्ञान दे के अपना हम पर दया किया है। ज्ञान दे के अपना हम पर दया किया है। हे प्रभु तू ही जयवंत सदा है, जय गीत हम गाते हैं। हे प्रभु तू ही जयवंत सदा है, जय गीत हम गाते हैं। शत्रु के बंदे में हम जो बसे थे, निज धन ने चुन लिया है। शत्रु के बंदे में हम जो बसे थे, निज धन ने चुन लिया है। डर भय की हालत से हमको छुड़ाया, निर्भय हमें किया है। डर भय की हालत से हमको छुड़ाया, निर्भय हमें किया है। हे प्रभु तू ही जयवंत सदा है, जय गीत हम गाते हैं। हे प्रभु तू ही जयवंत सदा है, जय गीत हम गाते हैं। युद्ध मेरा है, चुप हो और देखो, छुटकारा दूंगा तुम्हें मैं। युद्ध मेरा है, चुप हो और देखो, छुटकारा दूंगा तुझे मैं। ऐसा ही कह के पक्ष में हमारे युद्ध तुझे किया है। ऐसा ही कह कर पक्ष में हमारे युद्ध तुझे किया है। हे प्रभु तू ही जयवंत सदा है, जय गीत हम गाते हैं। हे प्रभु तू ही जयवंत सदा है, जय गीत हम गाते हैं। यीशु में हर एक जगह में विजय की सब हमें। मसीह यीशु के जय की सब हमें दिए तू फिरता, तू गंग फैलाता, तेरी है। दिए तू फिरता, तू गंग फैलाता, महिमा तेरी है। हे प्रभु तू ही जयवंत सदा है, जय गीत हम गाते हैं। हे प्रभु तू ही जयवंत सदा है, जय गीत हम गाते हैं। विश्वास योग्यता प्रगट तू किया, हम पर कृपा तू किया
गाते हैं, हे प्रभु तू ही जयवान सदा है, जय गीत हम गाते हैं। गीत संख्या 730। गीत संख्या 730। ये दरगाह में मेरे को पढ़ना चाहिए। आनंद से प्रभु तेरी कृपा सभी सदा सर्वदा प्रसन्न करूँगा मैं। आनंद से प्रभु तेरी कृपा सभी सदा सर्वदा प्रशंसा करूँगा मैं। मृत्यु के घड़े से उठा लिया तूने, जीवन दिया मेरे जीवन दाता। मृत्यु के घड़े से उठा लिया तूने, जीवन दिया मेरे जीवन दाता। वर्णन करूं तेरी सच्चाई जो कितनी महान, तेरा स्तुति करूंगा तेरी। वर्णन करूं तेरी सच्चाई वो कितनी महान, तेरा स्तुति करूंगा तेरी। प्रभु तेरी संस्था सभी सदा सर्वदा प्रशंसा करूँगा मैं। आनंद से प्रभु तेरी कृपा सभी सदा सर्वदा संसार करूँगा मैं। जवान सिंहों को तो घटी होती है, वो में भी जवान सिंहों को तो घटी होती है, वे भूखे भी रह जाते हैं। परंतु यहोवा के खोजियों को किसी वस्तु की घटना होगी। परंतु यहोवा के खोजियों को किसी वस्तु की घटना होगी। आनंद से प्रभु तेरी कृपा सभी सदा सर्वदा प्रशंसा करूँगा मैं। आनंद से प्रभु तेरी कृपा सभी सदा सर्वदा प्रशंसा करूँगा मैं।
प्रकार की परीक्षाएं आकर मुझे गिराने की कोशिश जब की, कई प्रकार की परीक्षाएं आकर मुझे गिराने की कोशिश जब की, महान तेरी सच्चाई मुझको संभाला है, का स्तुति करूँगा तेरी, महान तेरी सच्चाई मुझको संभाला है, का स्तुति करूँगा तेरी। आनंद तेरे प्रभु तेरी कृपा सभी सदा सर्वदा प्रशंसा करूँगा मैं। आनंद तेरे प्रभु तेरी कृपा सभी सदा सर्वदा प्रशंसा करूँगा मैं। धार्मिकता और न्याय तेरे सिंहासन की प्रभु यहोवा आधार बने हैं। धार्मिकता और न्याय तेरे सिंहासन की प्रभु यहोवा आधार बने हैं। करुणा सच्चाई चलती है, सदा सर्वदा रहती है। करुणा साई तेरे आगे आगे चलती है, वो रहती है। आनंद तेरी प्रभु तेरी सभी सदा सर्वदा प्रशंसा करूँगा मैं। आनंद से प्रभु तेरी कृपा सभी सदा सर्वदा प्रशंसा करूँगा मैं। घोर अंधकार की तराई में प्रभु तू जीवन ज्योति होकर मार्ग दिखा दे। घोर अंधकार की तराई में प्रभु तू जीवन ज्योति होकर मार्ग दिखा दे। अनुग्रह के साथ रहकर मुझको चलाता है, वर्णन करूँगा सच्चाई तेरी। अनुग्रह के साथ रहकर मुझको आता है, वर्णन करूँगा सच्चाई तेरी। आनंद से तेरी कृपा सभी सदा सर्वदा प्रशंसा करूँगा मैं। आनंद से प्रभु तेरी कृपा सभी सदा सर्वदा प्रशंसा
आइए हम लोग प्रभु का वचन देखेंगे। भजन संहिता की किताब 30 अध्याय। ऐसे तो पूरा अध्याय को हम पढ़ते हैं, परंतु हम लोग उसका 1 वचन से 4 वचन तक पढ़ेंगे। भजन संहिता 30 अध्याय, उसका हम पढ़ेंगे 1 से 4 वचन तक। हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा, क्योंकि तूने मुझे खींचकर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे यहोवा, तू मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है। तूने मुझे को जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और उस पवित्र नाम जो उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। और हम पढ़ेंगे उसका 9 वचन सभी साथ में मिलकर के पढ़ेंगे। जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? आइए हम लोग 11 और 12 वचन भी पढ़ेंगे साथ में। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला। तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरे कमर में आनंद का पटुका बांधा है, ताकि मेरी आत्मा तेरी भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। प्रभु पढ़े हमारे को आशीष करे। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह सिंहासन के निकट में हम झुक जाते हैं, स्तुति वंदना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, इस साल सुभाग के द्वारा आपकी क्या विचार है, योजना है, और सबको प्रभु प्रकट करने वाला सामर्थी प्रभु आप ही है, इसीलिए आप हम धन्यवाद देते हैं। मुझे निकम्मे दास को आप जब तक स्वर्ग से ना देंगे ना मैं कुछ पा सकता हूँ ना बांट सकता हूँ, इसलिए आप मेरी सहायता करें। प्रभु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर ये जो भजन संहिता की किताब उसका 30 अध्याय, और ये 30 अध्याय में प्रभु का धन्यवाद जो है और ये दाऊद कर रहा है, क्योंकि दाऊद के जीवन में प्रभु ने जो अद्भुत छुटकारा उद्धार दी है और 10 प्रकार की आशीषें दी है, और उसको उसने गीत में पिरो करके, गीत में उसने जो है और रच करके, गीत को रच करके जीवन का अनुभव को उसने इस भजन संहिता 30 अध्याय में और उसने जो है लिखा है। 10 बातें यहाँ पर हम देखते हैं भजन संहिता 30 अध्याय में, जो दाऊद के जीवन में आशीषित किया है, और वो उसके लिए धन्यवाद का विषय है। और उतना ही नहीं, और वो सब लोगों को भी जो उस आशीषों को प्राप्त किए हैं, जिन्होंने उस अनुभूति में आए हैं, उनको भी वो धन्यवाद करने के लिए कह रहा है। इसलिए 4 वचन में वहां पर कहता है, हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। और धन्यवाद करो बोल रहा है, और मैं खुद करते रहूंगा बोल रहा है। और यहाँ पर 12 वचन में इसीलिए बोलता है कि ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करूंगा बोल रहा है, सर्वदा धन्यवाद करूंगा बोल रहा है। सो हमारे लिए भी प्रभु ने जो
और भलाइयों को दिखाया है, उसके इस वचन के साथ हम तुलनात्मक रूप से उसको व्याख्या करके प्रभु की आराधना हम कर सकते हैं, धन्यवाद हम कर सकते हैं, स्तुति कर सकते हैं। पहला विचार हम देखते हैं, उसका पहला वचन में लिखा है, हे यहोवा मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है। प्रभु ने उसको खींच कर निकाला है, मतलब ऊंचा स्थान में लेके आया है, मतलब उसको ऊंचा किया है। सो हमारा प्रभु हमें भी प्रियो खींचा है। आज हम यहाँ पर इसीलिए जमा हुए हैं और इसी प्रभु का वचन को सुनने के लिए आप और मैं जहाँ कहीं भी है वहां पर जमा हुए हैं, क्योंकि प्रभु ने हमको खींचा है। जब तक परमेश्वर पिता हमको खींच ना ले तब तक हम उसके पास नहीं पहुंच सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना सुसमाचार का 12 अध्याय में कहा, लोगों को, फिलिपुस को, अंद्रियास को कहा कि मैं जब ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो मैं बहुतों को खींचूंगा, सबों को खींचूंगा। तू कहां पर खींचने की बात कर रहा है? ऊपर पर चढ़ाया जाऊंगा, मतलब वो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि जो और आकाश और पृथ्वी है उसके बीच में क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह लटकाया गया, ऊंचे पर लटकाया गया प्रभु यीशु मसीह। जिस तरह से जंगल में सांप को मूसा ने और ऊंचे पर लटकाया, प्रभु यीशु मसीह भी और वो लटकाया गया। क्यों लटकाया गया? वेदी है वो, क्रूस जो है एक वेदी है, और उस वेदी को जो हम देखते हैं वो वेदी कहां पर है? आकाश और पृथ्वी के बीच में वो वेदी है। यह अद्भुत बात है। इस संसार में जो मनुष्य का जो है वेदी जो बनता है, इस संसार में लोग अपना और जो कुछ भी पाप करते हैं और उसको और उसका विवेक जब दोषी ठहराता है, उसको जब दोषी ठहराता है तो लोग क्या करते हैं? साल में लेकर के जाते हैं, अभी मुर्गा चढ़ाना है, बतख चढ़ाना है, मेमना चढ़ाना है, बकरा चढ़ाना है, और इस तरह से उन लोग वेदी के पास लेकर के जाते हैं। परंतु हम देखते हैं और इस संसार का वेदी और वो अधूरा बलिदान है, पूर्ण बलिदान नहीं है और वो सिद्ध बलिदान नहीं है। इसलिए स्वर्गीय वस्तुओं के लिए, अनंतकालिक बातों के लिए, अनंत काल का आशीषों को प्राप्त करने के लिए वो वेदी कहां पर लटकाया गया? और मध्य आकाश में लटकाया गया, और वो ऊंचे पर लटकाया गया। ऊंचा पर प्रभु यीशु मसीह पहाड़ के सबसे चोटी पर, और उसको क्रूस पर लटकाया गया। वो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह बद पशु बना, हमारे लिए मेमना बना। भजन संहिता की किताब में हम पढ़ते हैं 118 अध्याय, भजन संहिता की किताब 118 अध्याय में हम जब पढ़ते हैं वहां देखते हैं प्रियो कि किस तरह से, और पढ़ दीजिए कोई भी वचन, 118 का 27 वचन। यहोवा परमेश्वर है, उसने हमको प्रकाश दिया है। हाँ, उसने हमें प्रकाश दिया है। यज्ञ पशु को हाँ, वेदी के सींगों से रस्सियों से बांधो। हाँ, सो यज्ञ पशु बन गया। क्या परमेश्वर का प्रेम हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम आप और मैं, इसमें हम देखते हैं। वो प्रभु यीशु मसीह मेमना बना और यज्ञ पशु बना और उसको वेदी के सींगों पर बांधा गया। यहाँ पर रस्सियों में बांधा गया बोलता है, लेकिन उसे क्रूस के ऊपर में खीले जड़ दिए। खीलों से उसने जो है खीले ठुकाए, कांटों का मुकुट, हाथ पांव में खीले, हमारे लिए निर्दोष निष्कलंक मेमना, और प्रभु यीशु मसीह, और उसके द्वारा ही हम खींचे गए हैं। निचले स्थान में, गहरे स्थान में हम थे, संसार में थे, पापी दुनिया में थे, और प्रभु ने हमें खींचा है।
प्रभु ने हमें निकाला है और खींच करके कहां पर ले आया? कलीसिया में। उसके लहू के द्वारा छुटकारा हुआ और पापों से हमें खींचा, श्रापों से हमें खींचा और इस तरह से हमें संसारिकता से खींचा, दुनिया से हमको खींच निकाला। और प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं कि श्रेष्ठ गीत की किताब 1 अध्याय में कहता है कि तू मुझे खींच ले, मुझे खींच ले कि मैं तुम्हारे पीछे में दौड़ूंगी, मैं जाऊंगी बोल के खींच ले बोल रहा। तो उसको खींचा गया, तो हमें भी खींचा गया है, ऊंचा किया गया है। हाँ, और हमें अनंत आशीषों के लिए और बुलाया है, और स्वर्गीय स्थानों की आशीषों के लिए बुलाया है। इसलिए हमें खींचा गया है। और इसलिए कि दाऊद भी बोल रहा है, दाऊद भी भजनकार बोल रहा है भजन संहिता 30 में कि वो बोलता है कि उसने मुझे खींच कर निकाला। दूसरा आशीष हम देखते हैं, मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। दूसरा आशीष, मेरे शत्रुओं को आनंद करने नहीं दिया, मतलब वो शत्रु लोग चढ़ाई करे रहे थे, लेकिन उन चढ़ाई करने वालों को और प्रभु ने उसको उसका सिर को कुचल दिया, मतलब शत्रु को हराया। मतलब वो शत्रु को हराने के योग्य और दाऊद को किया। कहाँ इतना शत्रु जो है, हमारा शत्रु कहाँ है? आकाश में है। हमारा शत्रु आकाश के ऊपर में है, और हमारा जो युद्ध है शरीर का और मांस का नहीं है, प्रधानों और याजकों और प्रधानताओं से है। और कैसा है? मल्ल युद्ध है, वो युद्ध है। अब उससे हम कभी सकते थे? उससे हम कभी भी हम जो है नहीं सकते थे, क्योंकि हमारे पास थोड़ी सी शक्ति थी। अद्भुत सेना, उसके पास इतना पावर है, परंतु उस शत्रु को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हराया। मृत्यु भी एक शत्रु थी, उसको भी हराया। और इस तरह से शांति का परमेश्वर शैतान को शीघ्र ही क्या कर दिया? पांव के तले कुचलवा दिया, शत्रु को हरवाया, शत्रु को लज्जित किया। ये है विजय, विजय की आशीष में लेकर के हारा हुआ जीवन था। विजय की आशीष, पहले हमको खींच निकाला, ऊंचे स्थान पर खड़ा किया, यह पहला आशीष है। दूसरा आशीष है, उसने हमें अब विजय में लाया, शत्रुओं को हराया। तीसरा जो है आशीष है, हम देखते हैं 2 वचन पढ़िए, भजन संहिता 30 अध्याय का 2 वचन। मैंने तेरे दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया। तो प्रभु जो है चंगा किया है। जब उसने पुकारा, प्रार्थना किया, स्तुति आराधना करने से प्रभु चंगा करता है। आराधना करने से चंगा करता। तू हम पढ़ते हैं प्रभु का वचन में, निर्गमन की किताब 23 अध्याय का 25 वचन, कोई पढ़ दीजिए। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वो तेरे अन्न जल पर आशीष देगा, तब वो तेरे अन्न जल पर आशीष देगा, और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा, रोग और बीमारी को दूर करेगा। आराधना करने वाला जयवंत जीवन बिताता है। प्रार्थना किया उसने और प्रभु ने उसको चंगा की तीसरी प्रकार की आशीष।
प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन में भी हम देखते हैं रोगी थे, इसलिए प्रभु का एक दास गीत गाता है, पाप का रोगी तो मैं था, पाप का रोगी तो मैं था, तूने मुझको, पाप का कोड़ी, हाँ? पाप का कोड़ी तो मैं था। पाप का कोड़ भी एक रोग है, उस रोग से उसने जो है चंगा किया। मनुष्य पाप का कोड़ लगा है, हाँ? पाप का कोड़ से हमें प्रभु चंगा है। वो पहाड़ पर से उतर करके जब प्रभु यीशु मसीह आए, पहाड़ी उपदेश को दे करके नीचे में एक कोड़ी आकर के खड़ा हो गया और प्रभु यीशु से विनती किया, मत्ती सुसमाचार 8 अध्याय का 2 वचन में, हे प्रभु, अगर आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। सो उस कोड़ी ने ऐसे दूर में ही खड़े होकर के प्रभु से विनती की। प्रभु यीशु मसीह ने सामने आकर के और उसका हाथ को छू लिया, हाथ को जैसे छुआ और बोला कि जाओ, हाथ को जैसे छुआ और ठीक हो। तो सारा कोड़ जाता रहा। सो ये कोई भी कोड़ी को छूने का कोशिश नहीं करता है। इस संसार में गिलगिला कोड़ भरा हुआ हाथ, हाँ? दूर से ही ऐसे फेंक देता है पैसा। हाँ? आज मनुष्य कोड़ से भी भयंकर बीमार में जा रहा है। हाँ? लोग अपना घर के लोगों को मर जा रहे हैं कोरोना वायरस से, उनको रोड में ही छोड़ करके भाग जा रहे, सामने नहीं जा रहे। सरकार भी उसको बोला कि मत छुओ। लोगों को तो बिना बताए कोई कहाँ डाल दिया किसी को पता नहीं। सरकार ले गाड़ी लगा के एक दिन में हजार लोग मर जा रहे हैं एक दिन में, और वो कहाँ पर मिट्टी दे रहा है, लोग भी नहीं जानते। कहाँ पर जला दे रहा है, लोग भी नहीं जान रहे। इसके लिए भी लोग दुखी हैं कि मेरे माता पिता को हमने क्रियाक्रम नहीं कर पाया, हमने अंतिम संस्कार नहीं कर पाया, बोल करके रो रहे हैं, उसमें दुख हो रहे हैं, और इस तरह से ये लोग मर जा रहे हैं। ऐसा भयंकर बीमारी है। दूर से 1 मीटर 2 मीटर 5 मीटर दूर से डॉक्टर लोग भी अब बात कर रहे हैं, ऐसा बीमारी है ये। और ऐसे बीमारी के कारण आज मनुष्य और जिसके कारण से दुखी है। यहाँ पर दाऊद भजनकार ये भी कहता है, भजन संहिता की किताब उसका 30 अध्याय का 9 वचन में, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तो मेरा लहू से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकता है? कर सकता है? नहीं कर सकता है। हिजकिय्याह राजा को भी कोढ़ बीमारी हो गया था और वो भी मारने वाला था, और उसने फूट करके रोया, प्रभु से प्रार्थना किया तो आई दिया, और प्रभु ने उसका आयु का कितना साल बढ़ा दिया? 15 साल बढ़ा दिया। और वो प्रभु का घर में पहुंचा और बोलता है, मैं तो सोचा भी नहीं था कि मैं परमेश्वर के जीवितों के भूमि में देखूंगा और उसकी आराधना करूंगा, मैं सोचा भी नहीं था। मैं तो अधूरे दिनों का व्यक्ति था, बोल रहा है। यशायाह की किताब उसका 38 अध्याय में, यशायाह की किताब 38 अध्याय में वो क्या बोल रहा है, पढ़िए उसका। और 11 वचन, मैंने कहा, मैं यहाँ को जीवितों की भूमि में फिर ना देखने पाऊंगा। हाँ, इस लोक के निवासियों को मैं फिर ना देखूंगा। नहीं देखूंगा बोलकर के उसको निराशा ही आ गया था। च्यों करता था, सोपा बेनी के समान, सरस के समान च्यों करके रोक, और
उसने प्रार्थना किया, और उसने जब प्रार्थना किया तो उसका पाप को क्या किया, पीठ के पीछे फेंक दिया। 17 वचन 17 वचन पढ़िए। देख शांति के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट मिली, देख शांति के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट मिली, परंतु तूने स्नेह करके मुझे विनाश के हृदय से निकाला। हाँ, क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया। और 18 वचन, क्योंकि अधोलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, अधोलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, ना मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती ना मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है। जो कब्र में पड़े जो कब्र में पड़े तेरी सच्चाई की आशा नहीं रख सकते। और जीवित ही हाँ, तेरा धन्यवाद करता है। जैसा मैं आज कर रहा हूँ। पिता पिता तेरी सच्चाई का समाचार पृथ्वी को देता है। तो जीवित परमेश्वर की आराधना वो कैसा अद्भुत रीति से वो कर रहा है, क्योंकि प्रभु ने उसको चंगा किया। हमें भी भला चंगा रखा है, सुरक्षित रखा है। आज ये बीमारी कहाँ से कहाँ लोगों को लेके गया है। अच्छे अच्छे लोग चले जा रहे हैं, जो धनी मनी लोग चले जा रहे हैं। ये सांस जो है देन है हमारा प्रभु की, यहोवा की महाकरुणा का फल है कि हम नाश नहीं हुए। उसकी दया हमार है, क्योंकि उसकी सच्चाई महान और प्रतिभोर नहीं होती रहा। इतना हमारा प्रभु कि हमारा प्रभु हमको और चंगा किया। और चौथा विचार हम देखते हैं भजन संहिता 30 अध्याय का 3 वचन में, उसने मेरे प्राण को अधोलोक से निकाला। अधोलोक से, अधोलोक मतलब नरक। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। जो पाप करेगा वो नरक जाएगा, मरेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा सहारा है, ऐसा बचाव है। नरक में हम तीव्र गति की ओर चले जा रहे थे, सफर कर रहे थे, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह नरक से निकालने के लिए एक ऐसा एक पक्षी बनकर के आया, एक जो है और रॉकेट बनकर के आ गया। उसमें मैं हम लोग पकड़ लिया, हमको नरक से हमको निकाल लिया, नरक से निकाला। हम वहाँ उसके आश्रय में आए, उसने हमें सहायता किया और हमको वहां से नरक से अधोलोक से निकाला। पाप की मजदूरी तो मृत्यु। जो पाप करेगा मरेगा, लेकिन जो प्रभु यीशु पर विश्वास करेगा नाश ना होवे परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन हमें दिया। नरक से स्वर्ग तक पहुंचाने का जिम्मा आज प्रभु यीशु मसीह लिया है, इसीलिए कि हम अपने विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले की ओर ताकते हुए पाए जाएं। ताकते रहें, प्रभु की स्तुति करें। और हम देखते हैं कि 5वां विचार हमें आज जीवित रखा है, उसी का 3 वचन में। हाँ, हमें मुझको जीवित रखा और गर्दन में पड़ने से बचाया है। हाँ, जीवित रखा। 6वां विचार हमने देखते हैं कि प्रभु हमारे दुख के बाद क्या कर दिया, आनंद दिया। दुख में आनंद, दुख में आनंद देने वाला हमारा प्रभु है। दुख 5 वचन यहाँ पर लिखा है। उसकी प्रसन्नता जीवन भर होती है। हाँ, कदाचित रात को रोना पड़े, कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचे। आज दुख है, पीड़ा है, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह भोर का तारा है, धार्मिकता का सूरज है। जो प्रभु यीशु पहले हम लोग दुख में थे, लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए, वो जो हमारा धार्मिकता का सूरज बन करके हमारा दुख को आनंद में बदलने वाला प्रभु है। दुख के बाद उसने आनंद दे दिया। और उसका हम पढ़ते हैं 6 वचन में, भजन संहिता इसका 30 का 6 में। मैंने अपने चैन के समय कहा था कि मैं कभी नहीं टलने का। हाँ, चैन के समय में कह रहा है कभी नहीं टलने।
चैन और शांति के समय अटल रहूंगा बोल करके वो, लेकिन प्रभु उनका सुरक्षा बना है। अटल हमारा प्रभु। हम लोग अपने 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 में चैन और शांति के समय में हमेशा है वैसा है, लेकिन टल जाते प्रभु का धन्यवाद। हम टल जाते हैं कई बार। प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं भजन 125 का 1 में लिखा है, यहोवा अपने लोगों के लिए क्या बना? अटल गढ़। पढ़ दिए उसको, भजन संहिता 125 का 1। वहाँ पर भरोसा रखते हैं, हाँ वे सिय्योन पर्वत के समान है जो टूटता नहीं, हाँ, वहीं सदा बना रहता है। सदा बना रहने के लिए प्रभु हमें सिय्योन पहाड़ पर प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर के आया है। पहाड़ के समान हम लोग हैं, अटल बने रहने वाला प्रभु। आकाश और पृथ्वी टल जाएगा परंतु मेरी बातें नहीं टलेगी। अब प्रभु यीशु मसीह भी अटल, अविनाशी, आज और कल और गान एक सब बने रहने वाला प्रभु हमें भी अटल बना। ये हमारा 6वीं आशीष प्रभु 7वीं आशीष दिया है, वो हमारा सुरक्षा है। अब प्रभु का वचन हम पढ़ते हैं, 11 वचन पढ़ दीजिए। 11 वचन पढ़े। हाँ हाँ, तो प्रभु का वचन में हम देखा इस तरह से हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है शोक को क्या में बदल दिया? नृत्य में बदल दिया, और उपवास को क्या कर दिया? आनंद में बदला है। शोक कर रहे थे इस्राएली लोग, मुर्दकै लोग भी शोक कर रहे थे 3 दिन तक। एस्तेर भी जो है ऐसे शोक कर रही थी क्योंकि उनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी, लेकिन प्रभु ने उसी अंगूठी से फिर रक्षा करने का लिए अधिकार मिला मुर्दकै लोगों को, और उस समय उन लोग जय पाए। कितना लोग बच गए? पूरा इस्राएली लोग, यहूदी लोग बच गए। वो लोग नृत्य करने लगे, विलाप कर रहे थे, नृत्य करने लगे, और टाट उतरवा कर आनंद, टाट माने उपवास, उपवास में थे वो लोग, अभी वो लोग आनंद कर रहे। इस तरह से प्रभु ने 7वीं 8वीं आशीष दे करके, और इसी हमारे जीवन में भी प्रभु ऐसे परिस्थितियों को जरूर लाया हो। अब जब आप भी दुखी होंगे, आप भी शोक करते होंगे, आप भी उपवास करते होंगे, परंतु आपको आनंद मिल गया है। ताकि प्रभु और आपका रो रहे थे, अचानक प्रभु आपका मार्ग समस्या सबको निपटारा किया, दूर किया, और सारा संकट को तब आप नृत्य करने लगे होंगे। मेरे जीवन में प्रभु यह अनुभव दिया है। क्यों? क्योंकि मैं जीवन भर यहोवा का स्तुति करूं, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो। आइए हम प्रिय बहनों प्रभु की आराधना इन वचनों के द्वारा आज करेंगे। प्रभु हमें इन विचारों के द्वारा आशीष करें। आराधना में जाएंगे हम। सच्चे जितना धन्यवाद विश्वास